आपका सवाल था कि सोमनाथ के मंदिर पर विदेशी आक्रांताओं के हमले के बारे में। अब देखिए, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ विदेशी आक्रांताओं के हमले नहीं थे, एक विशेष व्यक्ति का हमला था, महमूद गज़नी का। महमूद गज़नी के पहले भी अरबों ने कई बार इस इलाके पे हमले किए थे, पर हमला करने वाले जो लोग थे, यमन से आए थे, सीरिया से आए थे, वो यहाँ आके केवल बस गए। उन्होंने थोड़ी-मोड़ी लूट-पाट की, उसके बाद यहीं बस गए, यहीं शादियाँ की और बहुत सारे जो गुजरात के मुसलमान हैं, वो इन्हीं लोगों में से निकल कर आते हैं। 10-26 में जब महमूद गजनी ने हमला किया सोमनाथ के ऊपर, तो वो नॉर्थ इंडिया की तरफ से आया था। उसने थानेसर पे हमला किया, उसने वृंदावन के इलाके पे हमला किया और ये सब हमले करके लूटते-पोटते वो फाइनली सोमनाथ की तरफ आया, प्रभास पाटन की तरफ आया। प्रभास पाटन में सोमनाथ का मंदिर था और सोमनाथ के मंदिर पर उसने जब हमला किया तो आते ही उसने यहाँ के शिवलिंग को तोड़ा और वापस जाते-जाते उसने कई बार अनाउंस किया कि मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि इस्लाम की जो ग्रेटनेस है वो स्थापित की जा सके। जो लोकल लोगों का धर्म है, हिंदुओं का धर्म है, इसको मैं नष्ट करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं अपना डोमिनेशन स्थापित करना चाहता हूँ। ये सारी जानकारी हमारे लिए पास आती है, जो कि उसके खुद के हिस्टोरियंस थे, उसके जो कोर्ट के हिस्टोरियंस थे उनकी तरफ से। वो यहाँ से वो मंदिर में जो चंदन के द्वार थे, वो चंदन के द्वार को उठाकर ले गया। ये चंदन के द्वार कहा जाता है, उसके खुद के हिस्टोरियंस कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। उसके खुद के हिस्टोरियंस कह रहे थे कि ये चंदन के द्वार उसका जो मकबरा है गजना में, उस मकबरे के सामने लगाए गए। जो सोमनाथ के मंदिर में उसने शिवलिंग को तोड़ा था, शिवलिंग के टुकड़े वो लेकर गया और उसने जाके वह मस्जिद के फर्श पे बिछाया ताकि जो आते-जाते लोग उसको उसके ऊपर चल सके और ये स्थापित कर सकें कि इस्लाम कितना बलवान है और हिंदू धर्म में इस्लाम के आगे टिक नहीं सकता। ये विशेषकर महमूद गजनी की बात थी कि वो सोमनाथ के ऊपर हमला केवल इसलिए कर रहा था क्योंकि वो धर्म को लेकर था। हाँ, इतिहासकारों ने ये जरूर कहा है, मोहम्मद हबीब जो एएमयू से इतिहासकार थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कहा है कि असल में उसके ना पॉलिटिकल रीजंस थे। रोमिला थापर ने कहा है कि असल में प्रभास पाटन के आसपास कई बार लड़ाइयाँ हुई जिसमें कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर के ऊपर हमला किया। ये जो सारे हमले थे, इन हमलों में अ, सोमनाथ के मंदिर को डेसिक्रेट नहीं किया गया। इन हमलों में शिवलिंग को नहीं तोड़ा गया, किसी मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और जैसे-जैसे समय बीतता गया, तो जो इस्लामी कोर्ट्स के इतिहासकार थे, उन्होंने बार-बार अलग-अलग समय पे राइट अप टिल 16वीं सदी रिकॉर्ड करने की कोशिश की, रिकॉर्ड किया है कि किस तरह से सोमनाथ के मंदिर से जो धन निकला, सोमनाथ के मंदिर में जो शिवलिंग को तोड़ने से जो धन निकला, उससे जो हमें बरकत हुई है, वो कितनी महान थी। ये जो कहानी थी, ये कहानी लोगों के मन में थी, लोगों को याद थी, लोगों को याद था कि किस तरह से उनके पूर्वजों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो जैन क्रॉनिकल्स थे, हिंदू क्रॉनिकल्स थे, जो लोकल लोगों ने लिखे थे, उन्होंने सोमनाथ के मंदिर के तोड़ने और उसके ऊपर हमले का, लूट-पाट का ज़िक्र नहीं किया है। पर आप ध्यान रखिए, हिंदुओं की एक बड़ी पुरानी परंपरा रही है कि वो जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो उसको याद करके, उसको डॉक्यूमेंट करके देर तक याद दिल में रखने की कोशिश नहीं करते। अभी कुछ समय पहले ही कश्मीर के में पंडितों के साथ हुआ था। इसका भी तो कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था ना, इससे भी तो लोग भूल रहे थे। बांग्लादेश में जो चीज हरकतें हो रही थी, उनको भी लोग भूलने की कोशिश कर रहे थे। सोमनाथ के मंदिर के बारे में भी इसीलिए हमें जो ध्यान रखने वाली चीज है, हमारे सारे सोर्सेज मुसलमानों के सोर्सेज ही हैं, हमारे सारे सोर्सेज महमूद गजनी के समय वाले सोर्सेज हैं और इस्लामी कोर्ट्स के सोर्सेज हैं।